Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Azik is topic that is nth term of an AP. Nth term of an AP. Arithmetic progression is nth term, या आप कह सकते हैं उसको जनरल टर्म भी, या क्या वनन जनरल टर्म ऑफ एन AP. टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बह दिम एग्जाम्पल तो रियल लाइफ सिचुएशन में आपको दूंगा, उससे आपको समझ में आएगा क्या पढ़न nth टर्म ऑफ AP या जनरल टर्म ऑफ एन AP. सपोज चे गर फादरन जब आप फर्स्ट डे स्कूल गए तो आपके फादर ने आपको पॉकेट मनी 10 रुपीज दी. कितनी? 10 रुपीज. सपोज चे गर फादरन पापन 10 रुपये कम खतर एज खर्चान खतर स्कूल. अथ वो चे फादरस यह मे कम गसन पोस, मुझे थोड़ा ज़्यादा दे दो. लेकिन तम थो चे तोड़ कंडीशन दोपने हर कुछ नेक्स्ट वीक हफ्त मकलत, हर कुछ हफ्त मकलत बह सा कर चें पॉकेट मनी इंक्रीज बाय 5 रुपीज. समझ आया कंडीशन? गोडनिक स्कूल की गोडनिक दो दिते तम चे 10 रुपये. अम कोर वन चे क्या पापन फादरन कोर ये प्रॉमिस दोपने हर कुछ हफ्त बाद हुर्रा बह चें पॉकेट मनी कूता से 5 रुपीज. तो आप यहाँ जाना तो ये फर्स्ट डे और फर्स्ट वीकस खतर बनी 10 रुपये है. लेकिन सेकंड वीक चे कूचा पॉकेट मनी बनी 10 प्लस. चे 10 रुपीज दिवान ऑलरेडी गर पॉकेट मनी. वन दोप तुमो चे नेक्स्ट यु ब्या वीक ब्या हफ्ते तुम हुर्रानी चे पॉकेट मनी बाय 5 रुपीज, तो आपकी पॉकेट मनी बनेगी 50 रुपीज की. लेकिन गे बेताब चे दपान ना इस नेक्स्ट हफ्ते सह सोचान सेकंड वीकस मज नेक्स्ट हफ्ते कूता पॉकेट मनी दियन में गरिक. तो आप यहाँ पे लगा रहे हो थर्ड वीक के लिए आपकी पॉकेट मनी कितनी बनेगी. सेकंड वीकस मज 15 रुपीज बे हुर्रायन 5 रुपये तो गो 20 रुपीज दिन त्रेमिस हफ्तस मज है खर्च यथ वन. सो दपान ना नेक्स्ट वीकस बेस हफ्तस मज कूचा पोस दियन में गरिक पर डे पॉकेट मनी. ठीक है चे कुशन यथ हफ्तस मज 20 रुपीज दिवन एंड मे गरिको प्रॉमिस कोर्मुत हर कोई नेक्स्ट हफ्ते हुर्रा हो इस पॉकेट मनी कम से 5 रुपीज से. सो 20 + 5 आपका बनेगा 25. तो चलो ये आपने देख लिया. वन चे मतलब ग उताल दपान ये हसा वरी गस पूरा इस साल में पूरा पढ़ाई करूँगा, ये मे वरी लास्ट कि दो कूचा पॉकेट मनी मे गरिक दिवन है ना. क्वेश्चन दिमाग में मे हसा गरिक पॉकेट मनी लजिक में कत पे दिन 10 रुपीज पे 10 रुपये दिम गोडनिक दोप यह गोडनिक हफ्ते खतर 10 रुपये. यु नेक्स्ट ब्या हफ्ते तम दो हुर्रा बे 5 पत बे 5 पत बे 5 हफ्ते पत हफ्ते वीक बाय वीक हुर्रावन. वह आव क्वेश्चन ये लास्ट वीक ऑफ स्कूल स्कूल मतलब विंटर वेकेशन से पहले तम दो कूता मे गरिक दिवन पॉकेट मनी. ये ना आपके क्वेश्चन में दिना. तो आपको पहले पता होना चाहिए कि अकिस वरियस मज कत्या वीक्स. यूजुअली इन ए ईयर में अप्रॉक्सीमेटली 52 वीक्स होते हैं. कितने? 52 हफ्ते वरियस में. तो चे यह मालूम कर जो 52th वीक होगा तम दो कूचा पॉकेट मनी से गरिक दिवन. एक तो तरीका ये है अस कत कर तौर फिक्र फोर्थ वीकस मज फोर्थ वीक में कत कर तौर फिक्र फोर्थ वीकस मज में गरिक दिवन 25 रुपीज पॉकेट मनी. आपने देखा थर्ड वीक में मुझे कितना मिला, तथ कोर +5 या पत वो थर्ड वीकस कत कर सेकंड वीकस +5 ऐसे. तो 52th वीकस मज कूचा पॉकेट मनी गरिक दिवन. अम खतर क्या मालूम कर 5th वीक 6th वीक 7th वीक एड अप टू 51th वीकस तान मालूम कर कूचा पॉकेट मनी गरिक दिवन. युथी 51th वीक 51 हफ्तस मज कूचा पॉकेट मनी गरिक दिवन. ये यह लगी पाए तथ कर +5 एड तो तत नेरी क्वेश्चन आंसर 52th वीकस मज कूचा पॉकेट मनी गरिक. लेकिन ये प्रोसेस क्या वारिया लेंथी. दपक गरिक मे पॉकेट मनी दिवन मगर मे काम करनावन ना काम. ये खुद से आप काम करते हो. ये लास्ट हफ्तस मज कूचा पॉकेट मनी मे दिवन गरिक. चलो दपान ना ये क्वेश्चन तो थोड़ा यथ लग में टाइम, ये क्वेश्चन सोची नहीं बह ये वात सह हफ्त तम दो वो पाने कूता मे गरिक दिवन पॉकेट मनी.
लेकिन वह आव ऐ ब्या क्वेश्चन दिमागस मज सह कुस हफ्ता आस वो कौन सा वीक होगा जब मेरी पॉकेट मनी बनेगी 100 रुपीज की। है कि ये क्वेश्चन कि नहीं? सह कुस हफ्ता आस यथ हफ्तस मज जिथ वीकस मज मेन पॉकेट मनी सामि कोता 100 रुपीज, ये मे गरिक आसन पॉकेट मनी दिवन कोता 100 रुपीज। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? ऐसे तो नहीं पता है ना, या तो हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, यथ हसा गई यथ 4th वीकस मज गो 25 रुपीज, 5th वीकस मज गो 30 रुपीज, 6th वीकस मज गो 35, ऐसे ऐसे कैलकुलेट करने पड़ेगा। पत वो बे क्या 100 रुपीज कत वीकस मज समन तेल नेर क्वेश्चन आंसर। लेकिन ये प्रोसेस क्या लेंथी। यथन दिमागस मज क्वेश्चन वथान जे छा तुथ कह मेथडा, छा तिस कह फार्मूला, छा तुथ कह तरीक यम तरीक सत मेथड सत प्रोसेस यमन दोन क्वेश्चन सोल्यूशन आंसर छाड़ने खतर छा कह शॉर्टर वे छोट वथा शॉर्ट मेथडा कह, एंड दैट मेथड इज nth टर्म और जनरल टर्म ऑफ NAP। समझ आवा? यथन हियन क्वेश्चन हुंद सोल्यूशन आंसर छाड़ने मूजूब कुस मेथड पढ़ुन, जनरल टर्म ऑफ NAP या nth टर्म ऑफ NAP। समझ आवा? रियल लाइफ सिचुएशन छा कि न? तो यमन दोन क्वेश्चन हुंद आंसर ते छाड़ो वही, बट इस समझो गोडनेथ क्या nth टर्म ऑफ NAP। युथी nth टर्म ऑफ NAP समझो ना, इस हेको विदिन मिनट्स टाइम यमि क्वेश्चन तो यमि क्वेश्चन आंसर कड़ जे लास्ट वीक लास्ट हफ्तस मज कूचा पॉकेट मनी आसन गरिक दिवन, तो कचमिस हफ्तस मज बन सी पॉकेट मनी कूता 100 रुपीज। समझ आवा यहाँ? यह गई जस्ट अख सिचुएशन, यह अक सिचुएशन, यह अक युथ क्वेश्चन युस बेस्ड ऑन nth टर्म ऑफ NAP। इथी क्वेश्चन, इथी सिचुएशन रियल लाइफ मज यम सॉल्व हेको कर nth टर्म ऑफ NAP से। चलो हम nth टर्म को समझते हैं। सपोज हम करते हैं लेट A1, A2, A3, A4 एंड सॉन AN। ये क्या हमने लिखी? यह सीक्वेंस। मैं वो प्रीवियस लेक्चरस मज सीक्वेंस टर्म्स A सत रिप्रेजेंट कर, अत एस बन कन लिखन सुफिक्सेस, यहज कम वन यह कम टर्म। A1 का मतलब हुआ फर्स्ट टर्म, A2 का मतलब हुआ सेकेंड टर्म, A4 का मतलब हुआ फोर्थ टर्म, AN का मतलब हुआ nth टर्म। सपोज यह हसा इज ए सीक्वेंस, यह हसा सीक्वेंस यमने सपोज कि यह क्या सीक्वेंस इन एन AP। यह हसा अर्थ सीक्वेंस यस कथ मज अर्थमेटिक प्रोग्रेशनस मज विथ फर्स्ट टर्म। यमि सीक्वेंस हज फर्स्ट टर्म हसा A, अस तुज सीक्वेंस, यह सीक्वेंस मान हमने मान ली कि यह हसा AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर, तो अमे सीक्वेंस हज फर्स्ट टर्म दोप सह हसा कद बराबर एस, एंड इस अगर ये AP है तो इसकी क्या होगी? कॉमन डिफरेंस भी होगी, एंड कॉमन डिफरेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? D से। अस क्या कर गोबर अस तुझ सीक्वेंस या सीक्वेंस मज कस टर्म तुल, क्या बता सकते हो इसमें कितनी टर्म्स है? सिंपल है ना, A1, A2, A3, A4 डैश लास्ट nth टर्म। तो इसमें अत मज कस टर्म्स n टर्म्स। ठीक है? अस दोप यह सीक्वेंस मगर यह सीक्वेंस कस सीक्वेंस? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अस वन ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस, बट हर कह सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, लेकिन अस वोन यह सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनावन तेल फर्स्ट टर्म तस दोप अमिच फर्स्ट टर्म कद बराबर बेटा AS, तो अमिच कॉमन डिफरेंस कद बराबर। समझ आया का? ये गो उतना क्लियर? अच्छा, हमने ये बोला कि यह सह AP फॉर्म कर, तो याद कस सीक्वेंस APS मज? कस सीक्वेंस APS में कह किस सीक्वेंस वन यह बनावन AP यथ कॉमन डिफरेंस आस, यथ कॉमन डिफरेंस आसो मतलब गो यथ पोतुस पट टर्मन हज डिफरेंस आस सेम, डिफरेंस ऑफ कंजुगेटिव टर्म्स आस सेम कॉमन, तो वन हो। सो हम लिखेंगे सिंस given sequence is in AP। अस लियो यस हसा गिवन सीक्वेंस छो, यह हसा छो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन
फॉर्म करन येले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करन तेले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सारी लाज होल्ड करन एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किस मेन लॉ मेन रूल अमकन पोतुस पट टर्मन अगर डिफरेंस करो सो आस फिक्स्ड नंबर एंड सो फिक्स्ड नंबर तुथ मोनमु सह कत बराबर तो यहाँ पे मैं लिखूंगा तमिक मतलब गो ये सीक्वेंस ए पी एस में तमिक मतलब गो अगर पोतुस पट टर्मन पान माइनस करो दैट इज a2 करो माइनस a1 सो कत सा बराबर आस गोवर ए सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कत बराबर आस कॉमन डिफरेंस गोडनथी सपोज कोर्मुत यमिच कॉमन डिफरेंस ds बराबर तेल आस ना a2 माइनस a1 ds बराबर आसा गोबर किन वैसे ये कर ये चीज थोड़ा सिंपलीफाई क्या कर ये माइनस a1 तारन बह राइट साइडस में युथी लेफ्ट साइडस में क्या रोद a2 माइनस वन युथी माइनस a1 युथी बह राइट साइडस में तारन ये क्या बन तमें प्लस a1 तो d ये समझ आ गोबर ये चीज कर फर्दर सॉल्व कत कर a2 गए a2 क्या करना रिप्रेजेंट सेकंड टर्म एग्जैक्टली सेकंड a1 क्या करन गो रिप्रेजेंट फर्स्ट टर्म वस क्या गोडनथी स्टार्टस में मोनमुत अच्छ दोमुत यह स AP स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यमिच फर्स्ट टर्म a बराबर सो यथन तेल a1 आस लिखित तथन हेको ना a लिखित तेल लेखोस इट इम्प्लाइज दैट यमुक मतलब गो a2 छु बराबर कत बराबर बेटा a1 गई फर्स्ट टर्म a1 छेत a प्लस ds बराबर यमिच सीक्वेंस सेकंड टर्म हसा इस बराबर a प्लस ds गोबर यहाँ ना गवा क्लियर असल पे हवा समझ सो एस कंसेप्ट कुछ कर यूज ये हसा ये AP तेल अमकन पोतुस पट टर्मन हन डिफरेंस अकिस फिक्स्ड नंबरस बराबर ये वन कॉमन डिफरेंस तेल ds बराबर a2 माइनस a1 ds अगर बे a3 माइनस a2 कर सो कत सा बराबर गोबर a3 माइनस a3 तो a2 छा पोतुस पट टर्म ये माइनस कर क्या कॉमन डिफरेंस सह सपोज कोर गोडनथ ds बराबर ये ना गोबर तेल ds बराबर ये सा गोबर किन समझ ये माइनस a2 तारम बह राइट साइडस में ये रोज लेफ्ट साइडस में a3 इज इक्वल टू प्लस a2 प्लस d समझ आओ गोबर लेकिन पेटमे स्टेपस में a2 वैल्यू द्रोमुत सेकेंड टर्म कत बराबर छे द्रोमुत a2 इज इक्वल टू a प्लस d इस a2 के बदले डेट इज a प्लस d जो है इसका मैं यहां पे यूज करने वाला हूं तो तेले बनी इट इम्प्लाइज दैट a3 हसा द्रा बराबर a2 के बदले क्या लिखेंगे a प्लस d बेशियत पन प्लस d समझ आ सको होता वही कर थोड़ा ही सिंपलीफाई इट इम्प्लाइज दैट a3 द्रा बराबर उस a को बेटा a d प्लस d के बदले क्या लिख सकते हैं 2d यहाँ ना होता समझ बेटा क्लियर गो होता सो पोतुस पट डिफरेंस तो कंसेप्ट कौन सा हम यूज कर रहे हैं ये पोतुस पट टर्मन डिफरेंस हिशी एंड हिशी बराबर का बराबर ds इसी से हमें ये चीजें मिल रही है यहाँ समझ असल पर चलो आप मत लिखो मैं लास्ट में टाइम दे दूंगा मत लिखो आप लोग एंड फिर से एस कर a2 से a1 डिफरेंस a3 ते a2 डिफरेंस वही करो कत a4 एंड ये a4 माइनस कर गोबर a3 ये कथो बराबर ds बराबर गना ये वही कर बे ऐसे ही सिंपलीफाई जैसे ऊपर किया माइनस a3 वाली टर्म को अगले साइड में लेंगे ये बन a4 इज इक्वल टू a3 प्लस d ये बन सा गोबर ये कर फर्दर थोड़ा सॉल्व a4 इज इक्वल टू इस a3 को वैल्यू सह हरकन द्रोमुत कत बराबर a3 बराबर a प्लस 2ds सो a4 इज इक्वल टू a3 के बदले लिखेंगे a प्लस 2d बेशे पन d ऑलरेडी प्लस d इस चीज को हम थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं तो ये चीज हमें मिलेगी इट इम्प्लाइज दैट a4 इज इक्वल टू a गो a प्लस 3d समझ आ सा गोबर होता वही वुचो अस तुझे सीक्वेंस ये सीक्वेंस टर्म्स कस तुझे n अस दपा यह सा सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर अम AP फर्स्ट टर्म मान a एंड कॉमन डिफरेंस d पत AP क्राइटेरिया कोर यूज कुछ क्राइटेरिया ये हसा APS मज तेल अमकन पोतुस पट टर्म डिफरेंस सेम हिशी वही हमने यूज किया तो हमें कुछ चीजें यहाँ पे मिली हमें यहाँ पे कुछ चीजें मिली यस हसा यम AP अम सीक्वेंस सेकंड टर्म साइज बराबर a प्लस ds यस हसा थर्ड टर्म सा बराबर a प्लस 2 यस हसा फोर्थ टर्म साइज बराबर a प्लस 3 वो वही करो कह चीज ऑब्जर्व यस तह टर्म चाहे सेकंड टर्म चाहे थर्ड टर्म चाहे फोर्थ टर्म
हर किसी टर्म में क्या है प्रेजेंट, ए। जो फिफ्थ टर्म होगी उसमें भी ए होगा, ऐसा कि ना, या सिक्स्थ टर्म तथ मज ऐसे ही, तेल हेका बह वन इन जनरल जो nth टर्म होगी तथ मज ए। एन से मतलब nth टर्म, तथ मज ऐसे, बिकॉज हर कुछ टर्म स्टार्ट में ए, सो nth टर्म में ऐसे। ए के बाद क्या लिखा है टर्म्स में, ए प्लस ए प्लस ए प्लस, फिर प्लस ए, यथ मन प्लस ए। एंड ब्या चीज ऑब्जर्व कर, हर कुछ टर्म मज डी सा बेटा, डी 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 डी, तो nth टर्म मज ना सा गोबर डी ते। हाँ वह क्या अकिस टर्म तो बेस टर्म फर्क क्या पान वन, A2 तो A3 क्या फर्क, फर्क छन एच, फर्क छन प्लसच, फर्क छन डीच, फर्क छ आ डीएस क्या छु जरब, यह छ फर्क। यथ मज डीएस मल्टीपल 2, यथ मज डीएस मल्टीपल 1, यथ मज डीएस मल्टीपल 3। सर nth टर्म मज क्या है डीएस मल्टीपल, वो ये करो ऑब्जर्व। सेकंड टर्म मज क्या डीएस मल्टीपल 1, थर्ड टर्म मज क्या डीएस मल्टीपल 2, दैट इज टर्म छ 3, डीएस छ मल्टीपल 3 खोत कम, दैट इज 2। समझन छवा। A4 कजम टर्म गए फोर्थ टर्म मज क्या डीएस जरब 3, दैट इज 4 माइनस 1। गोबर समझा इवन। A2 गए सेकंड टर्म मज क्या डीएस जरब 2 खोत कम, दैट इज 2 माइनस 1। तेल वन सा मैं गोबर ANS मज क्या एस डीएस जरब n माइनस 1, एग्जैक्टली नंबर ऑफ टर्म -1। ए समझ छा इवन बेटा, क्लियर गो। ये टर्म वन या सा गई ए पीच कचम टर्म, nth टर्म, या वन जनरल टर्म। वह वन तुम सर अत क्या वन जनरल टर्म, सर nth टर्म तरह फिक्र, यह nth प्लेस पे तो गई nth प्लेस। सर जनरल टर्म क्या वन, तिकाज अत अव मूजूब वन जनरल टर्म। अगर ऐ यह ना पाए कुन ए पीच nth टर्म कत बराबर, बेसी ऐ पाए तमें ए पीच फर्स्ट टर्म तो डी कत बराबर, चे तमें ए पीच कह टर्म मालूम कर, कह टर्म डायरेक्टली मालूम कर। समझा इवन। दप सर ऐसे पोट पतमिस लेक्चरस मज अगर ए तो डी दैट इज फर्स्ट टर्म तो कॉमन डिफरेंस ऑफ इन ए पी पाए, हेको तमें ए पीच टर्म्स बनत, सर ए पी कंस्ट्रक्ट कर। मगर गोबर त्या कोर तत फर्स्ट टर्म बनान, पत सेकंड, पत थर्ड, पत फोर्थ। अगर ऐ तमें मेथड ए पी 10th टर्म मालूम कर, 10th टर्म तक गोच 9 टर्म मालूम कर, अद कस टर्म वन 10th टर्म। लेकिन अगर ए पीच nth टर्म मालूम, कस मालूम nth टर्म, बेसी तमें ए पीच फर्स्ट टर्म तो कॉमन डिफरेंस पाए, डायरेक्टली वन 10th टर्म कत बराबर, 17th टर्म कत बराबर, 35th टर्म कत बराबर। 35th टर्म मालूम करने खतर अम सात गोच 34 टर्म्स मालूम करने। समझ आया कत, यह कमिच एप्लीकेशन nth टर्म। तो आवा गोबर समझ nth टर्म ऑफ ए पी क्या बराबर आसान, ये आसा समझ। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, लिख सा। तो चलो अस क्या पढ़, दैट इज यस nth टर्म ऑफ ए पी सह हसा बराबर ए प्लस क्या आता है n-1 मल्टीप्लाइड बाई डी। यथ nth टर्म गो an गई an कर प्रेजेंट nth टर्म, ए क्या मज गोबर फर्स्ट टर्म, डी क्या मज कॉमन डिफरेंस, तो n क्या मज n क्या मज नंबर ऑफ टर्म, कजिम टर्म छी nth टर्म, सो गो नंबर ऑफ टर्म। किस प्लेस की टर्म है, कस टर्म न क्या कजिम टर्म, किस प्लेस 2th 15th 20th 25th टर्म, ऐसा नहीं 13 55 50.3 ऐसा नहीं है, कजिम टर्म। समझ आया कत, ए आसा बेटा समझ। सो इसी पे थाक याद, यस तह ए पी उसकी nth टर्म इस चीज के इक्वल होती है, फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस। इस ऑलरेडी आज किस लेक्चरस मज गोडनेथ कर स्टार्ट कर तुझे सिचुएशन, क्या सिचुएशन तुले दपो अगर हसा गरिक दीने गोडनिक दह कूचहन पॉकेट मनी खर्च 10 रुपीज 10 रुपये, ऐ दोप गरिकन हे यह हसा मे गसान कम, पे दोप गरिको ना हसा हुर्राव चोन पॉकेट मनी बाय 5 रुपीज हर कुन हफ्ते बाद। सो वो गोडनिक हफ्ते दिख मे 10 रुपये, नेक्स्ट हफ्ते ये 10 + 1 गई 15, तम नेक्स्ट हफ्ते दिए 15 + 20।
सो मैं वो तुझे दिमाग में कुछ क्वेश्चन वे क्वेश्चन वो वरी मकल यम वरी किस लास्टस मज कूता पॉकेट मनी आसन मे दिवान लास्टस मज मतलब गो लास्ट किस हफ्तस मज लास्ट किस वीकस मज कूता पोस आसन मे गरिक दिवान सो मैं वो अकिस वरियस मज अप्रोक्सीमेटली 52 वीक्स तो इस 52th वीक तथ मज कत्या पॉकेट मनी आसन मे गरिक दिवान सो ना क्वेश्चन सो अस वन अगर यह हुत कर मतलब मैनुअल तरीकस मज क्वेश्चन सॉल्व अस मालूम कर गोडनिक हफ्त कत्या दोमे हफ्त कत्या पोस त्रेमे हफ्त कत्या चूरमे हफ्त अप टू कोता 51 हफ्तस कत्या तो पत हेकाव मालूम कर 52th वीकस मज कत्या लेकिन अब आपको ऐसा नहीं करना है मैं वन तथी अमि क्वेश्चन सोल्यूशन हेको अकिस मिनटस मज कर पाई आस AP कस nth टर्म वो हमने अब जानी ना nth टर्म गोडनिक करो अथ क्वेश्चन आंसर ठीक है सो जो आपकी सीक्वेंस ऑफ योर पॉकेट मनी यथ लिखी चाइनी पॉकेट मनी दीने से गरिक जिस पैटर्न में जिस क्राइटेरिया में दिया जा रहा है आपको उसकी मैं एक सीक्वेंस बनाऊंगा क्या सा उस चाइनी सीक्वेंस पॉकेट मनी गोडनिक हफ्तस मज कसा पॉकेट मनी दोपे दिमो 10 सेकंड वीकस मज कसा 15 10 + 5 थर्ड वीकस मज कसा बन यथ 5 बेकन 20 बेस नेक्स्ट वीकस में 25 एंड सो ऑन ये ना सीक्वेंस अगर च गौर सान वचक ना ये सीक्वेंस मे बासन ये सीक्वेंस AP फॉर्म कर क्या सा जी गोबर 15 - 10 कोता 5 20 - 15 कितना है 5 फिर 25 - 20 इज 5 सो ये सीक्वेंस इन पोतुस पर टर्मन डिफरेंस कर सच हिशी ना सच कॉमन ना सो दपो ये कॉमन डिफरेंस हम लिखेंगे सिंस यस हसा ये हेरकन सीक्वेंस अबव सीक्वेंस इज इन यह सा क्या बनावन गोबर AP ये AP बनावन AP यस मन कह चीज इंपॉर्टेंट आसन क्या आसन अम AP फर्स्ट टर्म क्या अम AP कॉमन डिफरेंस क्या विथ A से मतलब फर्स्ट टर्म किसके इक्वल है इसकी फर्स्ट टर्म गोबर 10 एंड इस AP की कॉमन डिफरेंस क्या है पोतुस पर टर्म डिफरेंस दैट इज 5 अस क्या मालूम करुन लास्ट किस हफ्तस मज कचा पॉकेट मनी दिवान गर लास्ट हफ्त मीन्स 52th वीक तो हमें फाइंड करना है देयरफॉर वी वांट टू नो A52 मतलब क्या गो यम सीक्वेंस 52th टर्म सो ना तम दो क्या दिवन गरिक पॉकेट मनी A52 का मतलब हुआ 52th वीकस मज कूता पोस गरिक दिवन अब आप A52 को कैसे फाइंड करोगे ऐसा पोड़ वही गोबर क्या nth टर्म ऑफ NP मैं वन स्टार्ट से मज यम क्वेश्चन आंसर करो यूजिंग nth टर्म 1 मिनटस अंदर ठीक है लेकिन अगर इस मैनुअल तरीके मज करो अस लगे कम से कम 1 घंटे भी स्टिल गलत गसित हम लिखेंगे वही नो असा पाई क्या पाई गोबर वह क्या हेचु तुम nth टर्म ऑफ NAP कतना बराबर आसन कत सब गोबर बराबर आसन nth टर्म ऑफ NAP आसन कत बराबर AN is equal to A plus N minus 1 into D वह गोबर nth टर्म मज N सो वैल्यू दिवान यम टर्म से मालूम कर आपको किस नंबर की किस प्लेस की टर्म पता करना है बताओ आपको किस नंबर 52 A52 पता करना है ना दैट इज हम इस AN में N की जगह क्या लिखेंगे गोबर 52 तो इट एम्प्लाइज दैट A52 का बराबर गोबर A प्लस N तक लिखो 52 minus 1 into D 52 minus 1 into D ये ना वन दित सिर्फ N सी योत वैल्यू ठीक है मगर गोबर ना A युक्त तो D युक्त वैल्यू ये पाई A मीन्स गो फर्स्ट टर्म सह पाई D पाई अब इनकी वैल्यूज भी सब्स्टिट्यूट करो इट एम्प्लाइज दैट A52 हसा बराबर A किसके इक्वल है गोबर 10 प्लस 52 माइनस 1 गो 51 इंटू D है 5 जब आप इस चीज को सॉल्व करोगे 5 1 5 5 है 25 तो 255 प्लस 10 वो बन जाएगा आपका गोबर 265 तो 265 मतलब क्या गो गोबर
युस हसा लास्ट वीक आस वरियुक युस हसा 52th वीक आस अम दो कूता पॉकेट मनी आस नी प्रेत दो गरिक दिवन 265 रुपीस सो यमन पोसन पे हेक वारिया मज करित आख आसक दोहस पन अपनी मर्जी का खाओगे चाहे क्या खेन यड़ बे पन फ्रेंड्स तम तक खेनावन आसक ना सो कर पाज वीडियो तो लिखियो अच्छा ब्या क्वेश्चन क्या वो दिमाग में पन बेटा कर सिचुएशन डिस्कस ये पॉकेट मनी सो यह तोर फिक्र 50 वरी किस एंडस मज गर क्या दिवन 265 रुपीस सो वन क्वेश्चन वो क्वेश्चन दिमाग में सह कम वीक वो किस नंबर का वीक होगा यम दो मेन पॉकेट मनी बन क्या 100 रुपीस समझ आया कर वह कत करो ये क्वेश्चन सॉल्व मे वो गोडनैथै अमे क्वेश्चन सोल्यूशन तेका किससे एन टर्म से अब देखो इस मैथस में यूजुअली पाई उसको हम क्या करते हैं सपोज या लेट करते हैं सो अस कचमिस हफ्तस मज दियन गर क्या 100 रुपीज एज पॉकेट मनी कचम हफ्त मानोन लेट एक्स लेकिन एक्स हम कहाँ पे यूज करते थे अलजबरा में एक्स बदल इस वेरिएबल ये रोजान वेरिएबल बेटा सुटेबल एन क्या रोजान स्टेबल से एक्स तक यूज नी तक आंसर ठीक बट यहाँ पे है ना कचम कचम मतलब काउंटिंग के लिए हम किसका यूज करते हैं नेचुरल नंबर्स का नेचुरल नंबर्स स्टार्ट होते हैं एन से इसलिए ज्यादातर कुछ वेरिएबल यूज कर एन आओ गोबर समझ अदरवाइज हो एक्स वाई जेड कह वेरिएबल यूज कर बट बेटर रोज क्या एन ये पॉलिनॉमियल्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ो तक ज्यादातर एक्स वेरिएबल का यूज करते हैं क्या वनो यह मालूम कर कचमिस हफ्तस मज सो हमें नहीं पता हम बोलेंगे लेट 100 रुपीज पॉकेट मनी लेट आवर हमारी 100 रुपीज पॉकेट मनी इज इन किस वीक में बेटा एनथ वीक में यस गरिक पॉकेट मनी सह कचमिस हफ्तस मज एनथ दैट इज हमें एक्चुअली गोबर ए एन ठीक दैट इज ए एन वो गोबर ये क्या A1 मीनस क्या गो फर्स्ट हफ्तस मज कूता पॉकेट मनी A2 से मतलब सेकेंड वीक में 50 रुपीज देते थे A3 से मतलब थर्ड वीक A4 से मतलब फोर्थ वीक सो AN से मतलब nth वीक में हमें घर वाले कितने रुपीज देते हैं इतना पता है कि कितना देंगे 100 रुपीज लेकिन किस वीक में ये हमें पता करना है बट बाय फॉर्मूला AN का बराबर आसन गोबर A plus n minus 1 into d ये इसकी पे ज्यादा तीस पे याद फॉर्मूला सो an बदल क्या है गोबर लिखित लेफ्ट साइडस मज क्या है लिखित ना लेफ्ट साइडस में an तो है an किसके a plus n दैट इज ना n टर्म a plus n minus 1 multiplied by d is equal to 100 समझ आ गोबर सो a युक वैल्यू ये पाए A ओस पाए A मीन्स गो फर्स्ट टर्म ये सेकेंड से तमिच फर्स्ट टर्म क्या 10 प्लस n माइनस 1 n तो हमें पता नहीं है d पाई d गो तमिच सेकेंड कॉमन डिफरेंस क्या 5 इज इक्वल टू 100 ये चीज कर फर्दर सॉल्व वन तगन सिंपलीफाई कर कोशिश कर n बनावन कुन जोन ठीक तिक अमुक वैल्यू गोबर कर सो अत क्या मे गोडनैथ सुन नंबर हटावन प्लस प्लस के बाद कौन सा नंबर है 10 को अगले साइड में लेंगे गोबर ये n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 100 माइनस 10 ये बन गोबर वह क्या चैनिस एनस से माइनस 1 मगर अत सरसी मल्टीपल क्या 5 इस 5 मल्टीपल क्या गई राइट साइडस मज डिवाइड 100 माइनस 10 कितना होता है 90 अपॉन में 5 बेटा बार बार वन इस योर दपान योर मल्टीपल योर गई डिवाइड यह सहूलियत मूजूब कर अदरवाइज एक्चुअल मैथमेटिक्स वन अगर 5 मे हटावन से कर डिवाइड बोथ साइड्स बाय 5 समझ आया कत अगर ये 10 हटावन एलिमिनेट कर सब्ट्रैक्ट कर बोथ साइड्स बाय 10 या समझ लेकिन हम कन्वीनियंस के लिए एक चीज कर सकते एनस क्या मैं एक्स्ट्रा से गोबर -1 ये n -1 तारुन अपोर ये बन +1 मगर तत गो क्या सॉल्व कर कसर कशर पे कॉमन 5 1 जा 5 9 हसा 5 1 जा 5 9 मज गई 5 तक बचे 4 4 तो 0 गो 40 5 8 जा 40 सो n इज इक्वल टू तत ऑलरेडी 18 ये -1 तरस योर बन +1 सो अस क्या द्राव गोबर n वैल्यू n इज इक्वल
सो अस क्या करो सपोज एन क्या अस दपो nth वीकस मन दियन अस गरिक 100 रुपीज लेकिन वो n की वैल्यू अब क्या आई 19 से मतलब हियर 19th वीक 19वें हफ्तस मज आस गरिक दिवन 100 सो 19th वीक तक आपको वेट करना पड़ेगा तब आपकी एक दिन की पॉकेट मनी मिलेगी घर से 100 रुपीज देयरफॉर इन 19th वीक our pocket money will be what Gubar 100 rupees गुबर अगर से ये सिचुएशन रोजी याद या सिचुएशन में यम ज क्वेश्चन तुल बस इथी ज एमवी दो टाइप हिंद क्वेश्चन ये एक्सरसाइज में समझ आया कत सो रियल लाइफ एग्जांपल मैंने आपको दी सिर्फ यम साथ से क्वेश्चन ई एक्सरसाइज में बास से कंपेयर करना ये गो हथ क्वेश्चन ये गो इसी दो टाइप के ऐसे ही दो टाइप्स के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में आपसे पूछे जाएंगे 5.2 में